वेलकम बैक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीडीएसएल के टेक्निकल पैटर्न्स के बारे में। रिसेंटली सीडीएसएल ने अपने 200 डेज मूविंग एवरेज से बाउंस लिया है। आज समझते हैं कि जो है ना कहाँ पे इसका बाय लेवल बन के आता है, क्या इसके टारगेट्स हो सकते हैं और क्या इसका रेजिस्टेंस। इन सब चीज़ों को जानने के लिए बने रहें वीडियो के साथ। करंट लेवल पे अगर हम सीडीएसएल की बात करें तो 1450 का जो लेवल है इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन के आता था, जिसको इसने आज के पर्टिकुलर डेट पे इसने क्रॉस किया है एंड करंटली इट इज ट्रेडिंग अराउंड 1272। सेकंड जो सपोर्ट बन के आता है इसका, फर्स्ट सपोर्ट 1182 के आसपास सपोर्ट बन के आता है इसके बाद, एंड देन 1113 के आसपास, और उसके बाद 1030 के आसपास का इसका फाइनल सपोर्ट बन के आता है। और अगर ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें, जो अप रेजिस्टेंस बन के आएगा इस लेवल पे जहाँ ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से 1310 के आसपास इसका रेजिस्टेंस बन के आएगा, उसके बाद 1364 का रेजिस्टेंस बन के आएगा, एंड देन लास्टली जो ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस बन के आएगा इसका वो आएगा 1425 के आसपास का। तो ये तो रही सीडीएसएल में अभी करंट लेवल के हिसाब से क्या रेजिस्टेंस और क्या इसका सपोर्ट होना चाहिए। अगर मैं ट्रेड की बात करूँ, करंटली ये 1266 1270 के आसपास बनता है। अगर ये आपको 1240 और 1220 के इसके बीच में अगर मिलता है तो आपको यहाँ पे ऐड करना चाहिए। बाकी क्वांटिटी नीचे आके 1180 के आसपास आप ऐड कर सकते हैं, एंड देन लाइकवाइज अगर ये यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आता है 1113 के आसपास, तो वहाँ पे इसको आपको और ऐड करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें, इसने यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, यहाँ पे जब इसने 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर मूव देने के बाद यहाँ पे इसने अगेन दोबारा यहाँ पे रिसेंटली में 200 डेज मूविंग एवरेज से बाउंस लिया है। दैट इज़ हाउ हमको 200 डेज मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। और रही बात, ये तो एंट्री की बात है, रही बात कहाँ पे इसके टारगेट्स होने चाहिए एंट्री के बाद। अगर हम टारगेट से पहले बात करें, सपोज करो ये नीचे के लेवल पर अगर नहीं आता है, तो अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है और आप एग्रेसिव बायर हैं तो आप इसको 1260 1250 के आसपास भी ले सकते हैं। एंड वुड से कि आप यहाँ पे ऐड करें थोड़ा 20% क्वांटिटी के आसपास, और 1180 के आसपास आते हैं तो 40% नेक्स्ट वहाँ पे ऐड करें, और बाकी का 40% अगर ये 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो आप बाकी की क्वांटिटीज़ को वहाँ पर ऐड करें। तो ये तो रही एंट्री की बात। अगर हम टारगेट की बात करें, अगर मैं करंट लेवल से इसके टारगेट की बात करूँ, सीडीएसएल के टारगेट की बात, करंट लेवल से सीडीएसएल का पहला टारगेट बन के आता है 1295, और हम कह सकते हैं कि 1300 के आसपास बन के आता है। सेकंड टारगेट की बात करें 1345 के आसपास बन के आता है, उसके बाद 1483 के आसपास इसका थर्ड टारगेट बन के आ सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपका फिर ऊपर का जो टारगेट होना चाहिए 1650 के ऊपर का टारगेट्स होने चाहिए। अभी एज इट इज़ गिविंग ए गुड मूव 1300 के आसपास है। अगर ये 1300 1400 के आसपास आता है तो हमको इसके टेक्निकल पैटर्न को दोबारा से वेरीफाई करना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि क्या उसमें अभी भी थोड़ा गैस बची है ऊपर जाने के लिए, क्या उसके करंट उस टाइम के लेवल पे उसके टेक्निकल्स क्या सजेस्ट करते हैं सीडीएसएल के बारे में। ये तो बात रही सीडीएसएल टेक्निकल पैटर्न के बारे में। इसके बाद वी विल रिलीज द वीडियो ऑन आईएक्स के टेक्निकल पैटर्न्स के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहे इस चैनल के साथ। वी विल बी कमिंग बैक टुमारो अगेन विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।